जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप मृत्यु के बाद उस आत्मालोक में अपने इस पूरे जीवन को देखेंगे, तो जो वो दिव्य आत्माएं हैं जो आपके पूरे जीवन की समीक्षा करेंगी, वो किस तरह से करेंगी। आज जो नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो कुछ हद तक इसी चीज़ का खुलासा करता है। ये जिमी का एक्सपीरियंस है जो कि आज की तारीख में 87 इयर्स के हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले, क्योंकि जब वो लगभग 19 साल के थे तब का ये उनका अनुभव है। वो कहते हैं कि मैंने इस अनुभव को जिसके साथ भी शेयर किया, उसने मुझे ये मेरा भ्रम है कहकर एक तरह से मज़ाक ही उड़ाया। इसलिए मैंने अपना ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं किया। अब मैं 87 इयर्स का हो चुका हूँ। जब वो लगभग 19-20 वर्ष के थे, उस समय अपने जिमी बताते हैं कि उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि उनका कमरा बिल्कुल बहुत तेज लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी रोशनी से जगमगा रहा है। और उस जगमगाती रोशनी में एक कोई प्राणी है, शायद वो देवदूत है, वो कौन है नहीं पता, लेकिन एक प्राणी है जो उस जगमगाती रोशनी में है। और उस प्राणी ने उनसे कहा है कि आओ। और जब उसने कहा आओ, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस वो उसके साथ हो लिए। और फिर वो उस दिव्य प्रकाश के साथ एक नदी के किनारे थे, और उस नदी के दूसरे किनारे पर बहुत दूर कुछ लोग खड़े थे। तो वो कहते हैं कि उनका वो जो दिव्य प्रकाश है वो उनसे कहता है कि तुम उधर जाना चाहोगे। तो जिमी का जवाब था, हाँ लेकिन कैसे, वहां तक जाने के लिए कोई जरिया तो नहीं है। तो उस प्रकाश ने हंसकर कहा, बस तुम सोचो और तुम वहां हो। और ऐसा ही हुआ। बस एक क्षण में जिमी ने अपने आप को, वो जो दूसरे किनारे पर लोग खड़े थे, 3 लोग वहाँ खड़े थे, उसने अपने आप को उनके साथ देखा। उसमें से एक उसके दादाजी थे और 2 उनके मित्र थे जो उस समय मछलियाँ पकड़ रहे थे। जिमी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब 2-3 महीने का छोटा बच्चा था, उसी समय मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तो मैंने उन्हें कैसे पहचाना कि वो मेरे दादाजी हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद जिमी के दादाजी ने उसे गले से लगाया और कहा कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। इसके बाद उस दिव्य प्रकाश ने जिमी से कहा कि आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है। तो जिमी का जवाब था, क्या उम्मीद, कैसी उम्मीद। तो पल भर में ही जिमी ने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत, बहुत जैसे संगमरमर का बना हुआ खूबसूरत सा बड़ा सा हॉल हो, ऐसी जगह पे उसने अपने आप को पाया। लेकिन वो हॉल वो बहुत इंतहा खूबसूरत था, बहुत प्यारा, लेकिन खाली था। वहाँ एक मेज थी और कुछ उस मेज की पिछली तरफ कुछ देवदूत कह लीजिए, दिव्य आत्माएं कह लीजिए, वो थी। जिमी कहते हैं कि वो हॉल निहायत ही खूबसूरत था। जैसे बड़े बड़े खम्बे थे, बड़ा सा एक लकड़ी का जैसे शानदार सा दरवाज़ा था, और बहुत बड़ा सा हॉल था। उस वो हॉल ही अपने आप में इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती देखकर कोई व्यक्ति खो जाए। और वो जो दिव्य आत्माएं सामने थी, टेबल टेबल के पिछली तरफ थी, उन्होंने बहुत साधारण से भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और एक सफ़ेद रंग की बेल्ट की तरह उनकी कमर में बंधी हुई थी। और जब जिमी उस टेबल के करीब पहुंचते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति ने उससे कहा कि रुको। जिमी कहते, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं शायद किसी मुश्किल में हूँ, शायद कुछ गलत हुआ है, मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ है, कुछ इस तरह की फीलिंग उन्हें आई। इसके बाद जिमी ने, जो अब तक उनकी आयु इस जीवन में तो ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से वो 20-21 साल के युवक ही थे, तो उनके जीवन की समीक्षा शुरू हुई। और जब ये समीक्षा चल रही थी, तो जिमी कहते हैं, मैं यहाँ पर बेशक एक स्क्रीन थी जहाँ मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर भी मैं देखा लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि मैंने कुछ भी देखा नहीं था, वो सब कुछ मैंने जिया था। किसी चीज़ को जीने में और किसी चीज़ को देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए बेशक वो स्क्रीन पर चलती हुई फ़िल्म की तरह था मेरा जीवन, जो अभी तक 20-21 साल का जीवन था उनका, वो चल रहा था एक फ़िल्म की तरह। लेकिन वो उसे देखना नहीं कहते, वो उसे जीना कहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से
दोबारा जी रहे थे अपने उन पलों को जो वो सामने स्क्रीन पर देख रहे थे। जिमी बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़ुबान के द्वारा जिन भी लोगों को पीड़ा दी थी या राहत दी थी, खुशी दी थी या दर्द दिया था या उनका अपमान किया था, वो जो कुछ भी उन्होंने दिया था, वो उसे महसूस कर रहे थे। लेकिन जिमी कहते हैं कि मैं ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा डिटेल में वो नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। शायद ये जो उनका 20-21 साल का जीवन रहा होगा, उस जीवन में उन्होंने अपनी ज़ुबान का बहुत गलत इस्तेमाल किया होगा। यही वजह है कि आज वो ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा गहराई से नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मोमेंट में मुझे शर्म आ रही थी कि मैंने ये किया है। जिमी बताते हैं कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर सिर्फ़ ये जान भर लेना कि आप किसी को दुःख पहुँचाने की वजह बने हैं, यही आपको भारी कर देता है। और फिर वो जो टेबल के उस तरफ आत्माएँ थीं, उनमें से एक ने उसे कहा कि जमी, हमारा काम तुम्हें जज करना नहीं है। हम सिर्फ सिखाने और सीखने के लिए देखते हैं। ये जान लेना कि आपका हर फैसला, आपका हर शब्द किसी के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। यही तुम्हें वापस लौटने के बाद एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा और इससे तुम्हारा अगला जीवन बदल जाएगा। के बाद एक विशेष बात कही गई कि हर आत्मा को एक निर्धारित संख्या होती है उसके जीवन को धारण करने की। ये एक नई जानकारी है। इससे पहले कभी भी ये जानकारी जानने में नहीं आई कि एक निर्धारित संख्या होती है, उसके करीब रहती हैं आत्माएं जन्म लेने के। तो ये जो जिमी के साथ हुआ शायद इसलिए हुआ होगा कि कुछ रीज़न रहे होंगे, दिव्य आत्माओं को लगा होगा कि इसके जन्मों की संख्या अधिक हो जाएगी या क्या, जिसकी वजह से उसे ये एक्सपीरियंस कराया जाना उन्होंने ज़रूरी समझा होगा। और इसके बाद उन आत्माओं द्वारा कहा गया कि क्या आप अपने पूर्व जन्म देखना चाहेंगे? इस पर जिमी का जवाब था हाँ। तो जिमी ने जो अपने 2 बर्थ देखे वो उसने भारतीय के रूप में लिए थे। एक बर्थ में वो एक सैनिक के रूप में थे, लेकिन सैनिक के रूप में भी वो कोई बहुत एक बेहतरीन जीवन उन्होंने नहीं जिया था। उस बर्थ में उनका बच्चा बहुत जल्दी छोटी आयु में गुज़र गया और इस दर्द को बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और एक दूसरे बर्थ में भी उन्होंने एक भारतीय व्यापारी के रूप में ही अपने आप को देखा। और इस बर्थ में वो कहते हैं कि जैसे कोई उनका सामान कुछ चुरा के भाग रहा था और वो उसके पीछे भाग रहे थे, घबराए हुए थे। और ऐसे में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के 2 उन्होंने जो बर्थ देखे वो दोनों भारतीय बर्थ थे। इसके बाद फिर जिमी से कहा गया कि क्या तुम अपने और बर्थ देखना चाहोगे? लेकिन जिमी का जवाब था कि नहीं, क्योंकि जिमी ने अपने जो 2 बर्थ देखे, उसमें उन्हें दर्द ही महसूस हुआ। वो उनके कुछ बहुत खूबसूरत जन्म नहीं थे, तो उनकी इच्छा ही नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, नहीं देखने। इस पर एक बार फिर वो जो दिव्य रोशनी उनके साथ थी, उसने उसका हाथ थामा जिमी का और जिमी एक बार फिर अपने आप को उसी नदी किनारे पर पाते हैं। जिमी कहते हैं कि आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ पूछा क्यों नहीं? मुझे पूछना चाहिए था। क्या मैं वहाँ ठहर सकता था? क्या मेरे लिए दूसरा जन्म निर्धारित किया गया था? क्या वो मेरे मृत्यु के पल थे? मैंने कुछ नहीं पूछा। मुझे बहुत सारे सवाल पूछने थे। अब अगर मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा हो तो मैं यकीनन बहुत कुछ पूछना चाहूँगा। लेकिन अब तो जिमी 87 इयर्स के हो चुके हैं और अब तो वो अपने जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ उन्हें अब ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद वो उस आत्मालोक में ही अपने आप को पाएँगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कुछ खूबसूरत अनुभव अगर आप सबके साथ भी कुछ हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से हम सभी के साथ शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्मा सौंप